हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज जो जाति पात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव लगा हुआ है, आखिर इसको किसने बनाया? कौन इसका निर्माण करता है? बहुत लोगों को प्रश्न होता है, कौन इसका निर्माण करता है? तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, इसका निर्माण करता मैं हूँ। लेकिन कैसे, किस प्रकार से, आज हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13। भगवान बताते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमप्ययम्। कहते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने से भी अकर्ता हूँ। बहुत सुंदर। अब तो भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और प्रत्येक सृष्टि के अंत में सारे जीव उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। तो जब भगवान सृष्टि करते हैं तो ये 4 वर्ण बनाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 वर्ण का निर्माण स्वयं भगवान ही करते हैं। कैसे करते हैं? प्रथम वर्ग जो है, जो बुद्धिमान वर्ग है, जो सतोगुण में होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा वर्ग क्षत्रिय, जो प्रशासक वर्ग है ना, और वो रजोगुणी होने के कारण वो क्षत्रिय कहलाता है। तीसरा वर्ग है वैश्य, जो कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, है ना, कृषि करना, गौ गाय की रक्षा करना, बिजनेस, व्यापार करना, मतलब लोगों का पालन पोषण करने के लिए जिनको बनाया गया, वो कौन है? वैश्य, है ना। क्योंकि वो कौन से गुण में आते हैं? रजोगुण और तमोगुण का मिक्स होता है। और चौथे वैश्य, जो तमोगुणी होते हैं, है ना, जो इन तीनों ऊपर के वर्णाश्रम के लोगों का पालन पोषण, सेवा करने के लिए सेवक के रूप में। तो ये कैसे बनाए जाते हैं? क्या कोई पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, या पैदा हुआ तो क्षत्रिय हो गया, पैदा हुआ तो शूद्र हो गया, वैश्य हो गया? नहीं। भगवान कहते, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। यह हमारे समाज में बहुत गलत धारणा आज फैली हुई है। कोई ब्राह्मण था, उनके घर में कोई ब्राह्मण अच्छे वरिष्ठ थे, लेकिन आज उनका बेटा गली में गटर छाप पी के घूम रहा है, फिर भी लोग उनको कहते हैं पालगी बाबा। क्या बाबा पालगी? क्या वो आशीर्वाद देगा? बेचारा आपको खुद गटर छाप बनकर घूम रहा है ना। तो पतन हुआ तो वो शूद्र है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया व्यक्ति यदि शूद्र का कर्म करता है, वो शूद्र है, क्योंकि गुण और कर्म देखा जाता है, जन्म नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये समाज कैसा है, ये विश्व कैसा है? कर्म प्रधान। आप जिस कर्म में हो वही आपका गुण है, वही आपका वर्ण है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग दूसरों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, ये ऐसा है, वो नीच है, वैसा है ना। अपने गुण को पहचानिए, अपने गुण में स्थित होकर के आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहाँ हो जानिए। और ये 4 वर्णाश्रम धर्म भगवान ने क्यों बनाए? ताकि धीरे धीरे क्रमिक विकास हो सके, इनका क्रमिक उन्नति हो सके। एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। ये हमारे वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है, यदि वैसा कर्म किया जाए तो। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत जो है ऊंचे लेवल की भक्तों, यदि कोई कृष्ण भावना भावित भक्त है, कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है, वो इन 4 से ऊपर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो सीधा भगवान कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है, अर्थात उन्हें वैष्णव कहते हैं, है ना, वैष्णव कहते हैं। वैष्णव समाज का सिरमौर। इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, वो इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, न धर्म का, न जाति का, न समाज का, किसी का उनके ऊपर कुछ लागू नहीं होता है। वो ब्राह्मण से भी ऊपर है ना। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठात भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं। जब उनका उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद जो वेद पढ़ते हैं तो पंडित हो गए,
और वेद पढ़ करके जब उसको जीवन में उतारते हैं और लोगों को बताते हैं, वो ब्रह्म को जानने वाले हुए, तो उनको ब्राह्मण कहा गया। जो भगवान को जाने, भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को जाने, वो ब्राह्मण है। जाने नहीं, माने, कर्म करे, नियत कर्म करे, कृष्ण भावनामृत में कर्म करे, वो ब्राह्मण है, वो वैष्णव है। तो हमें इस पद तक ऊपर उठने की आवश्यकता है। कभी अपने आप को ये नहीं कहना मैं तो शूद्र हूँ। आज कुछ समाज में शूद्र का झंडा लेके घूम रहे हैं बेचारे, इनको क्या समझाया जाए। पढ़ लिख तो लिया लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं आया। कहाँ अधिकार जताना है, कहाँ नहीं जताना है, वो मालूम ही नहीं है ना। तो भगवान ने भगवत गीता में प्रत्येक जीव के लिए हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अमेरिका को, इंडिया का हो, कहीं का हो, भगवत गीता का सिद्धांत संपूर्ण विश्व के लिए एक समान है। हमारे देश का संविधान तो हमारे देश में लागू होता है, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा संविधान है संपूर्ण मानव जाति नहीं, संपूर्ण जीव के। तो कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर, गधा, लोमड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके ऊपर लागू होता है। सबके ऊपर भगवत गीता का सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए याद रखिए, जाति और धर्म से ऊपर उठकर सनातन स्वभाव, सनातन स्थिति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो इसी के काल चक्र में फंस कर रह जाएंगे और इतना सुंदर मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। हरे कृष्ण।